महाराजा परीक्षित पांडु वंश के बड़े प्रतापी राजा थे। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के ये पुत्र थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में होने के 36 वर्ष बाद पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं हिमालय चले गए। राजा परीक्षित उस समय 36 वर्ष के थे। राजा होने के बाद 60 वर्ष तक परीक्षित ने बड़ी श्रद्धा और धर्म पूर्वक राज किया। एक दिन राजा शिकार खेलने के बहाने जंगल गए। थक जाने के कारण उन्हें प्यास लगी तो वे एक मुनि के आश्रम पर गए। राजा परीक्षित जब मुनिवर के आश्रम पर गए तो मुनि ध्यान में मग्न थे, इससे वे राजा का यथोचित आदर सत्कार नहीं कर पाए। तब कल प्रारंभ हो गया था। उसी प्रभाव से राजा ने मुनिवर के इस व्यवहार को अपमान समझा और वहीं पड़े एक मरे हुए सांप को मुनि के गले में डालकर वहां से चले गए। जब ये बात मुनि के पुत्र को पता चली तो क्रोध में आकर उसने राजा को श्राप दे दिया कि ये घमंडी राजा आज से 7वीं रात तक्षक नाग के काटने से मर जाएगा। जब राजा को ये बात पता चली तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और पूछा कि क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने सुझाया कि वे इतनी सुरक्षा में रहे कि तक्षक नाग को वहां आ ही न सके और चारों ओर कई ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया जाए जो अनेक मंत्रों को जानते थे। ये सारे ब्राह्मण राजा की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेहनत कर रहे थे। कश्यप नाम का एक ब्राह्मण था जो अति विद्वान और ऐसे मंत्रों को जानता था जो तक्षक नाग के विष के प्रभाव से किसी को भी बचा सकता था। विद्वान होने के साथ ही ये ब्राह्मण धन का लोभी भी था, इसलिए राजा को तक्षक से बचाकर उनसे धन प्राप्त करने के विचार से कश्यप नाम का वो ब्राह्मण हस्तिनापुर को चल दिया। मुनि कुमार ने परीक्षित को श्राप दे दिया। ये बात तक्षक के कानों तक भी पहुंची तो वो मुनि श्राप के भय से राजा के प्राण लेने हस्तिनापुर की ओर चला। रास्ते में तक्षक को कश्यप ब्राह्मण मिला। तक्षक ने ब्राह्मण को पूछा कि वो इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहा है। उसकी बात सुनकर कश्यप ब्राह्मण ने कहा कि वो राजा परीक्षित के महल जा रहा है। राजा परीक्षित को तक्षक को विष से बचाकर उनसे धन पाने को जा रहा है। उसे ऐसे मंत्र विदित है जिससे वो राजा को अगर आयु शेष हो तो पुनः जीवित कर सकता है। कश्यप की बातें सुनकर तक्षक ने कहा कि अगर उसके पास ऐसी विद्या है तो वो उसका प्रमाण दे। तक्षक ने वहीं एक पेड़ को डस लिया जिससे वो पेड़ भस्म हो गया। बाद में कश्यप ने उस श्राप को लेकर उन पे अपने मंत्रों से अभिमंत्रित जल छिड़का जिससे पेड़ पहले जैसा ही हरा भरा हो गया। कश्यप की उस विद्या को देख तक्षक ने ब्राह्मण से कहा कि वो वस्तुएं दे देगा जिसकी इच्छा हो। तक्षक ने सोचा कि अगर मैं लालच में आकर धन लूँगा तो मेरी बदनामी होगी। राजा को बचाया तो धन यश दोनों मिलेंगे और मुझ पर प्रजा को अनाथ करने का पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि धर्मात्मा राजा के न होने पर प्रजा अनाथ और भ्रष्ट हो जाती है। उस ब्राह्मण ने जब अपने तपोबल से ये देखा राजा की आयु समाप्त हो गई तो कश्यप ब्राह्मण धन लेकर अपने घर चला गया। तक्षक नाग ने तब अपने कुछ नाग मित्रों को बुलाया और उन ब्राह्मण वेश में परीक्षित के उस महल में भेजा जहां वो अति सुरक्षा के बीच थे। तक्षक स्वयं एक फल में कीड़े का रूप लेकर बैठ गया। सुरक्षा सैनिकों ने उन ब्राह्मणों को राजा के पास नहीं जाने दिया, लेकिन ब्राह्मण वेशधारी नागों ने बहुत मेहनत कर उन फलों को राजा तक पहुंचा दिया। 7वें दिन का सूर्यास्त होने वाला था, इसीलिए राजा कुछ निश्चित हो गए थे और फल खाने लगे। तभी तक्षक फल से निकलकर कीड़े से सांप के रूप में परिवर्तित होकर राजा को डस लिया। तक्षक के डसते ही राजा की मृत्यु हो गई और वे परलोक सिधर गए। इसी तरह अभिमन्यु पुत्र परीक्षित की मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। परीक्षित ने इन 7 दिनों में सुखदेव जी द्वारा भागवत पुराण का श्रवण करके मुक्ति भी मिली। ऐसी ही रोचक कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।